गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे हैं और नंबर सिस्टम का अच्छे अच्छे टॉपिक कवर किए हैं अभी तक हमने 4 वीडियोज में। और उन 4 वीडियोज को अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर चारों वीडियोज को देखें और उन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। और सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है नंबर सिस्टम के लिए। तो कल हमने जाते जाते आपको बताया था कि हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे, जैसे मान लीजिए कि जीरोज की संख्या निकालना हम लोग को सीखना है। ठीक है, कि मान लीजिए कि अगर 2 और 5 में मल्टीप्लाई होता है तो हमको पता करना है कि जो नंबर आएगा उसके लास्ट में कितने जीरो होगा। तो आप लोग तो बता सकते हैं 2 और 5 का मल्टीप्लाई करने के साथ ही 10 आएगा और लास्ट में आ जाएगा 1 जीरो आएगा ना। तो उसी तरह मान लीजिए कि हमको बहुत सारे संख्या दिया हुआ है और उनका मल्टीप्लाई करना है और उसका लास्ट में हमको बताना है कितना जीरो आएगा। तो क्या आप बता सकते हैं? तो चलिए उसको हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर नंबर है 1, 2, 3 और इस तरह करते करते ये चला जाएगा 99 और 100, तो आप बता सकते हैं कि इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें लास्ट में जो नंबर मिलेगा उसके अंत में कितने जीरो मिलेंगे। ठीक है, तो अगर जिनको ये क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करें और कमेंट में बताएं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को सबसे पहले अंतिम संख्या यानी लास्ट नंबर देखना है। ठीक है, तो मेरे को पता है कि आपको शुरू में ही बताया कि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे ही जीरो मिलता है। ठीक है, 2 और 5 को ही मल्टीप्लाई करने पे जीरो मिलता है। तो हम लोग यहाँ अंतिम संख्या लेंगे। अंतिम संख्या मेरा क्या है? 100 है। 100 है। 100 को हम लोग 5 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे। किससे? 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा भागफल कितना आ जाएगा? 20। ये जो 20 मेरा आया है ये मेरा फर्स्ट भागफल है। क्या है? फर्स्ट भागफल। लेकिन हम 5 से यहां डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग को जानना है कि ये डिवाइड कब तक जाएगा। तो ये डिवाइड हम लोग तब तक करेंगे जब तक 5 से कम संख्या न आ जाए। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट भागफल हुआ 20। अब इस 20 को मैंने फिर 5 से डिवाइड किया तो मेरा नेक्स्ट भागफल आया 4। ठीक है, ये मेरा सेकंड भागफल है। सेकंड भागफल आ गया 4। अब ये 4 तो 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसको यहां पर हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ने के बाद क्या करेंगे? मेरा फर्स्ट भागफल 20 है और सेकेंड भागफल 4 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा आएगा संख्या 24। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन सभी को आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लास्ट में 24 जीरो प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना आसान तरीका है जीरो निकालने का, आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन और देता हूं। क्वेश्चन आपका है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू और ये चले जाएगा 249 इंटू 250। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बनाइए, पोस्ट करके देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बस यही अंतिम संख्या लेंगे। अंतिम संख्या कितना है मेरा? 250 है और इसको मेरे को 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास कितना प्राप्त होगा? तो 50 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 50। अब 50 को फिर मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और 10 को फिर मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरा कितना आ जाएगा? 2 आएगा। और इन सभी को आपस में जोड़ देना है। तो जोड़िए, 50 प्लस 10 प्लस 2 ये हो जाएगा आपका 62। अगर 1 से लेकर 250 तक नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जीरो लास्ट में आएगा 62। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको जीरो निकालने का तरीका समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन इस पे हम लोग देखते हैं, अलग ही टाइप का है, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों उसी पर एक क्वेश्चन और है कि 51 से
लेकर 100 तक की संख्या को आपस में गुना किया जाए तो परिणाम के अंत में कितने जीरो आएंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं अंतिम संख्या यानी 100 को। ठीक है, तो 100 का काम करते हैं। पहले 100 का काम किए, इसको 5 से डिवाइड किए तो फर्स्ट भागफल आया 20, और 20 का काम किए, इसको 5 से डिवाइड किए तो सेकंड भागफल आया मेरा 4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 + 4 24। अब क्या करना है, 1 से तो 50 तक भी तो कुछ होगा, 1 से 50 तक भी गया होगा, तो 1 से जो 50 तक गया होगा तो अंतिम संख्या मानेंगे 50, तो इधर मानते हैं 50। 50 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आता है 10, और 10 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो आता है 2। तो मेरा इसका जो निकलेगा 10 + 2। अब हम लोग निकाले कितना, 51 से 100 तक और 1 से 50 तक, और इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब मेरा फाइंड होगा 51 से लेके 100 तक का मल्टीप्लीकेशन का लास्ट का 0। ठीक है, तो यहां आया 24 और इधर आया 12, इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरा आएगा 12। तो हम लोग बता सकते हैं कि 51 से लेकर 100 तक अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लास्ट में 12 जीरो प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं सम संख्या पर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी तक हमने सीखा प्राकृतिक, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके अंत में जीरो की संख्या निकालने हम लोग सीखे हैं। और अभी हम लोग सीखेंगे कि अगर लगातार सम संख्या का गुणनफल हो तो उसके जो परिणाम है उसके अंत में कितने जीरो प्राप्त होते हैं उसको फाइंड करने हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है 2 4 6 और ये जाएगा लास्ट में आपका 250 तक, और इसके बीच में हमको जीरो का संख्या पता करना है कि कितना आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, इसको निकालने के लिए वही प्रोसेस करेंगे, लेकिन उस प्रोसेस को करने से पहले एक काम करना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सम संख्या होती है वो 2 से डिविजिबल होती है। तो ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 250 है इसको हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। इसको 2 से डिवाइड करने के साथ ही हमें प्राप्त हो जाएगा 125, और जैसे ही ये 125 भागफल पहला प्राप्त होता है तब हम यहां से अब 5 से डिवाइड करने शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहां 125 लेते हैं और इसको अब हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, और फिर 25 लेते हैं और इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 आता है, और फिर यहां लेते हैं, फिर 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आ गया। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 25 है, ये जो 5 है और ये जो 1 है, इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे। इसका हमको कोई काम नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका हमको कोई काम नहीं है, तो हम 25 लिए प्लस 5 लिए प्लस 1 लिए, और इन दोनों को जोड़ने के बाद मेरा प्राप्त होता है 31। तो ये सम संख्या का मल्टीप्लीकेशन का जो परिणाम के लास्ट में जीरो आता है उनको सोल्व करने का ये तरीका है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग जीरो निकालने आज अच्छी तरह से सीख गए, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का सीख गए, सम संख्या का सीख गए। ठीक है दोस्तों, तो आगे अब हम अगला पॉइंट आपको बताते हैं, टॉपिक बताते हैं। तो इतना सीखने के बाद दोस्तों हम लोग एक चीज और जानेंगे कि अगर लगातार विषम संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनका परिणाम में अगर हमको जीरो निकालने पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उनका परिणाम में जीरो नहीं निकलता है दोस्तों। ये बात आप जान लीजिएगा, बस प्राकृतिक संख्या और सम संख्या के गुणनफल के लास्ट में जीरो निकलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आज एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 15 22 और इस तरह ये करते जाएगा, और ये लास्ट में 27 संख्या तक जाएगा। ये 27वां पद अगर हमको फाइंड करने बोल दे, इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो लोग क्या करेंगे कि पहले 8 है
8 में 7 जोड़े 15, 15 में 7 जोड़े 22, 22 में 7 जोड़े तो 29, 29 में 7 जोड़े, इस तरह करते करते 27 तक जाएंगे। तो हमें कितना समय लगेगा? बहुत ज्यादा समय लगेगा ना, लगेगा कि नहीं? तो इसको हम लोग फाइंड करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, और वो फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर ये एनवा पद फाइंड करने के लिए है, एनवा पद फाइंड करने के लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप बोलिएगा कि ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, तो उसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे ये संख्या दिया है, ये आप स्टार्टिंग नंबर देख रहे हैं 8, तो ए आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, और एन देख रहे हैं, ये लास्ट यानी अंतिम संख्या होता है, वो आपका हो जाएगा एन। ठीक है दोस्तों, और ये डी देख रहे हैं, डी का मतलब होता है डिफरेंस, डी का मतलब होता है डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच में 7 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 7 का डिफरेंस, अगला जाएगा 7 का डिफरेंस। तो आप समझ सकते हैं, तो डी क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जब आपको ये वैल्यू पता है और आपको ये फॉर्मूला पता है, तो आप इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करें और अपना आंसर तुरंत निकाल लें। ठीक है दोस्तों? हाँ तो दोस्तों, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ एन है और एन है, तो उसमें कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि ये एनवा पद है, ये कोई एन निकालना नहीं है, एनवा पद है, मतलब अंतिम संख्या आपको निकालना है कि लास्ट कहां तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एन आपका तो 27, अब इस वैल्यू को इसमें हमको पुट करना है। तो पुट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए की जगह 8 लिखेंगे, प्लस एन कितना है 27 माइनस 1 कितना हो जाएगा 26 इंटू 7 यानी डी। ठीक है, अब इसको आपको पुट करके सॉल्व करना है। तो आप लोग गुड मार्क्स जानते होंगे, तो सबसे पहले ऐड से पहले क्या आएगा, मल्टीप्लाई। तो आप कीजिए 8 प्लस 7 6 जा 42 2 और 7 2 जा 14 और 4 182। ठीक है, 182 हो गया इसका मल्टीप्लाई। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो आपका 190। तो इस तरह करते करते आप जाइएगा 27वां नंबर तक, ये 190 आपको प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और इसके साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे लास्ट करता हूं, और आपको कल मैं और भी बढ़िया टॉपिक बताऊंगा जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो तब तक के लिए बाय।